देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो क्या हो, पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन होल नंबर की क्या हो, उनके जो वेरिएबल्स हो उनकी पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो। ठीक है, तो इसको अपन बिल्कुल डिटेल से समझेंगे क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वर्ड यूज में होगा तो कांस्टेंट क्या होता है, तो सबके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसी टर्म जो किस किस के साथ मिलकर बनी हुई हो, कांस्टेंट किसके साथ मिलकर बनी हुई हो, कांस्टेंट, और किसके साथ, एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ बनने वाली टर्म जो भी होगी वो क्या होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी। अब कैसे कि जैसे आपके कोई टर्म आई, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल क्या होता है, अब पहले बात तो होता है कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या हो हमेशा एक फिक्स बनी रहे, यानी कि एक स्थिर हो, यानी कि उसको कोई चेंज ना हो, तो क्या होता है कांस्टेंट। यानी कि जैसे बात करें अपन, मैंने बोल दिया 5, अब ऐसा थोड़ी है 5 अपने आप बढ़ जाएगा घट जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे समझ में नहीं आता तो अपन एक बात करते हैं, चलो एक हावर और मिनट की बात करके चलते हैं, हावर और मिनट की। हावर, यहां पे मैंने लिखा हावर, यहां लिखा मैंने मिनट, और यहां लिखा मैंने सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोल दिया कि अभी 1 बजी हुई है, जैसे मान के चलो 1 बजी हुई है, 1:15 हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1:15, फिर 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड होंगे, है ना, समझ रहे हो, 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हो गए, फिर 3 सेकंड हो गए, यानी कि 1:15 तो अभी भी हो रहे, लेकिन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे करके कहां तक हो सकते हो, कहां तक हो सकते हैं, 59 तक। कहने का मतलब यह है कि क्या हुआ, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो बार बार चेंज हो रही है। तो यह क्या है, सेकंड है जो बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, कि क्या हुआ, सेकंड जो है वो अपने आप में वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ना तो मिनट में कोई चेंज हो रहा है, ना ही हावर में कोई चेंज हो रहा है। इसलिए क्या हुआ, जिस चीज के अंदर चेंज हो रहा है, जिसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो वो क्या चीज होगी आपके, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। यानी जिसके अंदर भी आपको वेरिएशन दिखने लग जाए तो वही चीज क्या होगी, आपके वेरिएबल होगी, है ना। अब बात करें, जैसे अगर मान लो सर कि हम तो ऐसा मत करो, आप तो सर ऐसा करो, सेकंड हटा दो, मैंने सेकंड हटा दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब मिनट जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, 15 हो रहे थे, फिर 16 हुआ, 17 हुआ, फिर 18 भी हो सकता है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके मान के चलो हो गया 1:59 हो गए। तो क्या हुआ कि मिनट में वेरिएशन आ रहा है, तो वेरिएबल क्या हुआ, मिनट हुआ। यानी कहने का मतलब ये है, जिस चीज के अंदर आपके क्या है, वेरिएशन आ जाए, धीरे धीरे चेंज होने लग गया, तो वही चीज क्या होगी, आपके वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट क्या होगा, जो अपने आप में स्थिर बनी रहे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं 1 की, तो 1 है जो वहां पे कांस्टेंट है, 1 के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, 1 जैसा का जैसा है, लेकिन मिनट जो है बार बार बदलता जा रहा है, तो वही क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। इसका मतलब हावर क्या हुआ, इस जगह के लिए, स्पेसिफिक इस जगह के लिए, ऐसा नहीं हर जगह पे हो रहा है, तो ये इस जगह के लिए क्या हुआ, हावर तो आपके कांस्टेंट हो गया, और मिनट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना। यानी जहां पे वेरिएशन आ जाए वही क्या चीज होगी, आपके वेरिएबल होगी, और जहां पे आपकी चीज कांस्टेंट हो जाए वही क्या हो जाएगी, आपके जो कांस्टेंट हो जाए, जो स्थिर बनी रहे वही क्या हो जाएगी, आपके कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। अब वेरिएबल को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था अपन एक्स से, है ना, एक्स, और रेशनल नंबर, जहां पे क्या हो, पावर क्या हो इसकी, एक्स की रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो। कहने का मतलब जैसे आपने लिख दिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो लिख सकते हो आप 5x² प्लस 5x प्लस 2, इस टाइप से लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो 5√x प्लस 5x प्लस 2, ये भी क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, रेशनल नंबर जहां पे भी क्या हो जाए आपके, जहां पे x के साथ क्या हो जाए, रेशनल नंबर आ जाए। अब आप बोलोगे सर यहां तो इस टर्म में हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं कैसे होगा, कि जैसे अब देखें, अब बात करते हैं
अब बात करते हैं किसकी, इस बारे में कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक बार मैं इसको एक स्टेप पर समझाता हूं। जैसे आपके कांस्टेंट टर्म यानी कि 5 है, एक तरह से कांस्टेंट हुआ। क्यों? 5 अपने आप में बार बार थोड़ी चेंज हो सकता है, तो 5 क्या होगा? कांस्टेंट। रेशनल नंबर का मतलब p अपॉन q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 3 अपॉन 2 लिख दिया, 3 अपॉन 2 लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो भी रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। कहने का मतलब हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं कि अगर आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ किसी एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करते हो, तो भी क्या बन के आएगा? आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आएगा। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों ही टर्म्स को क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो भी क्या बन के आएगा? आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आएगा। कहने का मतलब 5x3/2 प्लस 5x², ये भी क्या हो गया? आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कहने का मतलब अब जैसे मैं मानते चलो यहाँ पे बोल दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को क्या कर दूं? आपस में माइनस कर दूं, तो भी आंसर क्या आएगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। कैसे? 5x3/2 माइनस 5x², ये भी क्या हो गया? आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी टर्म है जो क्या हो, इस फॉर्म में हो रही है और वो आपस में प्लस या माइनस हो रही है या फिर मल्टीप्लाई भी हुई है। कहने का मतलब जैसे आपने बोल दिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x², इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसी एल्जेब्रिक स्क्वायर से, इसको इसकी जगह आप ऐसे लिख दो x, तो भी क्या होगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कैसे? आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हो? x² भी तो लिख सकते हो ना। तो ये भी क्या होगा? कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। डिवाइड भी कर सकते हो आप, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आपने बोला एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको डिवाइड करना है आपको किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी जैसे 5x² इसको किससे करते हैं? 2x से डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये डिवाइड किया आपने, कितना हो जाएगा? 5x/2। तो ये भी क्या बन जाएगा? आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस करो तब भी क्या आएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। माइनस करो तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब आप सोच रहे हो सर बात तो आप पॉलिनोमियल्स की कर रहे थे, आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करने के लिए लेकर आए? अब देखो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकल के क्या आया? आपके पॉलिनोमियल्स आया। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही क्या पार्ट हुआ है? पॉलिनोमियल हुआ कि जिस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है और उसकी पावर अगर रेशनल नंबर है, तो क्या बन गया? वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। अब रेशनल नंबर के अंदर तो आपको पता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के अंदर आपके होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, सब भी आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रेशनल नंबर की जगह क्या हो जाए? ओनली x, रेशनल नंबर पावर क्या हो? वेरिएबल की पावर x ना हो, रेशनल नंबर ना हो, क्या हो जाए? आपके होल नंबर हो जाए, तो वो ही क्या बन जाएगा? आपके एक तरह से क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। एक तरह से नहीं, वो ही क्या होगा? आपके पॉलिनोमियल होगा। कहने का मतलब ये है कि अब बात करते हैं वही पॉलिनोमियल की। अब डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आएगी कैसे। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। की क्या है? कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोला था अभी जस्ट अपन ने? क्या कहा? c इंटू एक्स की पावर रेशनल नंबर, ये बोला था। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो आप, ये बोला था। लेकिन क्या हो? इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सॉरी यहाँ पे इजी आएगा, इज होल नंबर। तो यानी रेशनल नंबर न होकर पावर क्या हो जाए? वहां पे होल नंबर हो जाए, तो वही क्या बन जाता है? आपके इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसको ही क्या बोलोगे? आप पॉलिनोमियल बोल दोगे। कहने का मतलब कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का मतलब जैसे कुछ भी बोल लिया आपने, 2 ले लिया, कांस्टेंट ही होता है, 2 है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया आपने, x लिया। अब वेरिएबल्स क्या होगा जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली x y z, ठीक है, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x कोई वेरिएबल है, उसकी पावर आपने जैसे होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यूज होती है। कि आपने जैसे 0 लगा दी या 2x⁻1 लगा दिया या 2x² लगा दिया, तो ये जो पावर्स होगी ये क्या होंगे? आपके अपने आप में क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। ये तो हुआ आपके पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, तो उसके बारे में भी सोचेंगे। पहले एक बार देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के साथ आपने एक और पॉलिनोमियल को प्लस कर दिया तो क्या बनेगा? तो भी आपके क्या आएगा? पॉलिनोमियल आएगा। एक पॉलिनोमियल है उसके साथ माइनस कर दिया आपने किसी पॉलिनोमियल को, तो भी क्या आएगा? आपके पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी पॉलिनोमियल को, तो भी क्या आएगा? आपके पॉलिनोमियल आएगा।
ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिवाइड वाला मेथड होगा, डिवाइड वाले की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले तो इनके एग्जांपल से इनको समझते क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल है उसको, पॉलिनोमियल है उसको कैसे लिखते हो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर फुल नंबर। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल लिया, कोई पॉलिनोमियल लिया, पहले तो 2x, ठीक है, 2x लिया, इसकी पावर ले लिया आपने 5, ठीक है, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया आपने 5x की पावर लिया 0। अब आप बोलोगे सर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलोगे 5 into 1, इसका मतलब क्या होता है 5, यानी कि नंबर क्या हुआ आपके 5 हो। अब क्या करना है आपको, इन दोनों दोनों ही टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है, 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 into 5 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या बन गया आपके पॉलिनोमियल बन गया। आई बात समझ में। अगर मान लो मैं बोल दूं ये सर ये पॉलिनोमियल है, इसके साथ कुछ और भी प्लस कर दो आप, तो चलो ये पॉलिनोमियल बन ही गया, बन गया ना पॉलिनोमियल। अब इसके साथ भी अपन क्या करते थे, एक पॉलिनोमियल प्लस कर देते, कोई पॉलिनोमियल ले लिया आपने 2x क्यूब ले लिया, ठीक है, आपने उसको प्लस किया, ये भी क्या बन जाएगा आपके पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में। ऐसा नहीं है आपकी पावर क्या जाए 3/2, यहां हो जाए -3, इस टाइप की अगर पावर आ रही है तो वो क्या होगा, आपके पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल क्या है आपके पास p = 2x5 और यहाँ पे आ रहा है p = 5, सर आप बोलोगे सर यहाँ 5 लिख दिया आपने, वेरिएबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद करेंगे डिस्कस, फिर भी समझ लेते हैं कि अब मान लो यहाँ कुछ भी नहीं, अब बात होती है कि कोई पॉलिनोमियल है उसके साथ अगर दूसरे पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पॉलिनोमियल अवश्य ले लेते हैं, आप बोल दो सर इसके साथ आप तो x लो, अपन x ले लिया, ठीक है, अब माइनस करते हैं 2 राइज टू द पावर ऑफ x राइज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5x, इनको माइनस करोगे तो ये भी अपने आप में क्या दे रहा है आपको, एक पॉलिनोमियल दे रहा है। ठीक है, अब ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हुई इसकी, एक टर्म तो हुई 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 और सेकंड टर्म क्या होगी, अब आप सोच रहे हो सर क्या होगी, तो इसमें क्या होता है, टर्म्स को कैसे लिखा जाता है, 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 प्लस -5x, तो इसकी टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो हो गई ये, सेकंड टर्म क्या हो गई ये, ठीक है, यानी कि टर्म क्या होगी -5x, न कि ओनली अगर आप मान लो माइनस नहीं लिखते और 5x लिख देते तो टर्म नहीं होती, माइनस भी साथ के साथ आएगा। कहने का मतलब आपको ये समझ के चलो कि हर जगह पे आपको तो जो इसके साथ माइनस में है, जो भी टर्म है उसके साथ अगर माइनस, उसको आपको लेना ना कांस्टेंट टर्म के साथ लेके चलना है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो 5x लिखा हुआ है, दोबारा से लिखता हूं मैं, यही टर्म्स लिखी हुई है, माइनस करना है कि 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5x, ये क्या बनेगा आपके पॉलिनोमियल के। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें टर्म्स क्या क्या है, कि टर्म क्या होगी, तो आप बताओगे इसके अंदर टर्म क्या होगी, एक तो ये अपने आप में टर्म है, फिर आप बोलोगे सर ये दूसरी टर्म होगी, कि माइनस को आप छोड़ दोगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा टर्म की बात होने लगे तो आपसे पूछा जाए कि टर्म्स कौन कौन सी है इसके अंदर, तो आपको किस टाइप से डिस्क्राइब करना है इसको, 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 प्लस -5x, यानी कि जो ये माइनस है यहाँ पे, उस माइनस को किसके साथ लेके चल रहा है, 5x के साथ ले लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5x, ये भी हो जाएगा आपके पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आया तो अभी, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी और करेंगे उसमें समझ लेंगे। आगे देखो, कोई भी पॉलिनोमियल है उसके साथ आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 into 5x, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इतना तो आपको सभी को पता है कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 को 5 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 और x राइज टू द पावर ऑफ 5 into x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x राइज टू द पावर ऑफ 6, ठीक है ना, पावर जो भी होती है प्लस हो जाती 1.6 एक्सरसाइज, तो ये हो गया आपके आंसर। तो ये क्या हो गया, ये भी तो क्या है अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो अभी जस्ट इनको अपन समझेंगे कि टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कौन से, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, तो वो सब थोड़ी देर अब पढ़ते हैं ना। अब देखो, अब देखना, आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो बता देते, लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइड के बारे में बात नहीं करी, तो डिवाइड की बात डिस्कस कर देते हैं। आपने लिखा 2x राइज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5x, फिर आपने इसको डिवाइड किया
4 क्या है 2/5 x राइज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, आपने बोला कि सर यहाँ कौन सी टर्म होनी चाहिए फर्स्ट में, ये कौन सी टर्म आ रही है x आ रहा है, ठीक है वेरिएबल, और उसके वजह से कुल नंबर आ रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया ना सर, फिर आपने क्यों इसको डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है पॉलिनोमियल हो रहा है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं s की जगह कैसे लिख दूं, उल्टा डिवाइड करना होता, मान के चलो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा होता, सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है 2x राइज टू द पावर ऑफ 5। आप इसको डिवाइड करते हैं 5x अपॉन 2x राइज टू द पावर ऑफ 5, इस टाइप से डिवाइड करते हैं। 5x इसको कैंसिल करते हैं 4 टाइम, ये होता तो कितना हो जाता 5/2x राइज टू द पावर ऑफ, सॉरी ये पावर कहाँ होती, यहाँ नीचे की तरफ होती। पावर को जैसे आप ऊपर लेके जाते हो आपको ये तो पता ही होगा 5/2 तो ये हो जाता x राइज टू द पावर ऑफ -4। अब क्या हुआ, कंडीशन कहती है आपके जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये क्या आ रहा है आपके एक इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो क्या होगा ये होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कहीं जगह कहीं बार क्या होता है आपके डिवाइड जो कंडीशन है, डिवाइड होने वाली जो कंडीशन है पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, तो इस कंडीशन के अंदर कहीं बार ये जो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको नहीं लिया था मैंने। ओके, अब डिस्कस करेंगे अपन कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बायोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके पहले अपन बात करते हैं पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही 2 3 4 इस टाइप से आपने कोई भी नंबर लिख दिए, वही नंबर क्या होंगे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल भी तो आना चाहिए था, साथ में आप तो बोल रहे थे कि इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में आता है, तो अब उसको देखते हैं कैसे। आपने लिखा 2, ठीक है, आपने 2 लिखा, इसके साथ आप इस टाइप से इस नंबर को भी तो लिख सकते हो। सर नहीं आया समझ, चलो इसको मान लेते हैं, 1 तो आ गया समझ में। 1 क्या होता है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो वो अपने आप में क्या होता है 1 होता है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वही एक वेरिएबल ले लिया x, उसकी पावर लगा दी 0। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म होगी, क्या रूल था, c x होल नंबर, ये था ना पॉलिनोमियल्स में। अब देखो c कांस्टेंट टर्म होगी, x वेरिएबल हो गया, w फुल नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे 0 फुल नंबर हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, ये भी अपने आप में क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, वैसे ये है, इसको भी आप लिख सकते हो 3x राइज टू द पावर ऑफ 0, इसको 2x राइज टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हो 5x राइज टू द पावर ऑफ 0। कहने का मतलब ये हो अपने आप में 2 भी क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ, 3 भी अपने आप में पॉलिनोमियल हुआ, 4 भी अपने आप में पॉलिनोमियल हुआ। इसके अलावा अगर मैं मान लूं यहां लिख दूं -2 जो है -2x राइज टू द पावर ऑफ 0, ये भी क्या हुआ अपने आप में पॉलिनोमियल हुआ। तो ये सब भी अपने आप में क्या हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, सभी क्या है कांस्टेंट है। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जीरो पॉलिनोमियल्स की। कुछ नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया आपने x राइज टू द पावर ऑफ 5, लेकिन इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आप बोलोगे सर हम तो भूल गए सर कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट सिर्फ इतना सा है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में टर्म होती है उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म जो भी नंबर होगा वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x राइज टू द पावर ऑफ 0, ये अपने आप में क्या है, वेरिएबल है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में, जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो वेरिएबल, वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, दोबारा से बता देता हूँ अगर आप भूल गए तो 2x² 5x + 1, कुछ नंबर आपने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट क्या हुआ 2, x का कोफिशिएंट क्या हुआ 5, ये तो 1 है से, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये कोफिशिएंट तो पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो अपने आप में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। कोई नंबर है आपका, कोई वेरिएबल है 5 राइज टू द पावर ऑफ x, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो आपको 0 हो, तो क्या बनेगा आपके नंबर, घूम फिर के आना कितना है, 0 है। अगर मान लो यहाँ पे 0 के साथ पावर 100 होती तब भी आंसर कितना आता, 0 आता। आप तो बोल दो सर x की पावर 1000 होती तब भी क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है, क्योंकि 0 के साथ तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर तो देखिए 0 लेकर आना है। तो क्या हुआ कि इन्हीं नंबर्स को क्या बोला गया, आपके जीरो पॉलिनोमियल्स बोला गया। ठीक है, वैसे आप जब क्वेश्चंस करने लगते हो तो आपको अपने आप ये चीजें समझ में आने लग जाती है। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि अगर मान लो कोई कंडीशन दे दी आपको 5x², सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 5x³ +
3। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता 5x² प्लस 0x² प्लस 3, तो आप बोलते सर यहाँ तो 2 टर्म्स थी, आपने यहाँ 3 लिख दी। लेकिन अगर मैं मान लो 0 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर को, तो आता तो कितना है, 0 आता है। तो बनना तो घूम फिर के यही चाहिए। तो ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको हेल्प करता है, इस वजह से जीरो पॉलिनोमियल्स आपके जरूरी है। अब ये है कौन से टर्म है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये अपने आप में क्या हो गया, पावर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, x की पावर कितनी है, 0 है। तो ये भी क्या हो गया, कई बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, हम क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है। तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, आपके समझ में आएगा होगा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने यहाँ पे 5x² प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए कि इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। यानी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी ना, तो वही क्या होगी, डिग्री होगी। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं बोल दूं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, x, ठीक है। वैसे अगर मान लो कोई और इक्वेशन होती है, यहाँ पे लिख देता 5x पावर 6 प्लस 2x4 प्लस 2x3 प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से कुछ भी लिख दिया। अब आपसे बोला जाए इसकी डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, तो यहाँ पे होगी डिग्री 6 होगी, और वेरिएबल तो आपके x है, सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो आपने जबरदस्ती दिमाग लगा लिया और क्या किया, यहाँ पे जो डिग्री थी ये इस टाइप से लिख दिया आप नंबर, ठीक है। अब आप बोल दो सर यहाँ तो डिग्री सर 6 होगी ना, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, मैं बोलूंगा सर 4 होगी यहाँ पे डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 6 होनी चाहिए ना, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई में x राइज टू द पावर ऑफ 6 लिखा हुआ तो फिर तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिखता हूँ 0 into x राइज टू द पावर ऑफ 100, तो फिर तो डिग्री यहाँ पे इतनी भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी नंबर, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो वहां पे हाईएस्ट जो पावर जिस वेरिएबल के साथ लगी हुई है, यानी x के साथ वेरिएबल 6 लगी हुई है, तो इसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना सकती है, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, ये 1 है, लेकिन कभी भी इनका कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी उस वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि डिग्री जो लेनी है आपको, जैसा आपने लिख दिया जैसे आपने यहाँ पे लिखा 5x बाई 6 प्लस 2x² प्लस 6x, इस टाइप से लिख दिया। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अगर मैं चलो थोड़ी देर हटा देता हूँ, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है ना, तो ये 6 ही क्या होगा, इसकी डिग्री हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 6 होगी, और वेरिएबल क्या होगा इसका, x होगा, है ना। अगर मान के चलो आप बोल देते कि सर इसमें आपको यहाँ पे 0 लिखा होता तब भी तो वेरिएबल ही हो सकता था। अब एक बात सोचो, फिर तो आप 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दिया, आपने 1000 पावर लगा ली, ये 1000 लगा ली, यहाँ x की पावर 5 प्लस 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो फिर आप बोलोगे सर इसकी जो डिग्री है 1000 होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बन गया, आपने 0 पॉलिनोमियल बना, यानी कि नंबर क्या हो गया, अपने आप में 0 बन गया, 0 बना ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही कहाँ आ रही है, इसको हटाओ, बची क्या आपके पास डिग्री, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। ये तो आप तो हर जगह पे लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे आपने 0 लगा दोगे कितने भी, तो आप तो इसकी टर्म्स भी बढ़ाते जाओगे, इस वजह से ऐसे नहीं लिखोगे। यानी कि अगर ये टर्म्स की बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर डिग्री की बात कर रहा हूँ तो डिग्री कितनी होगी, 6 होगी। अगर मैं यहाँ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो क्या हो गया, x इसका वेरिएबल हो गया, है ना। हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना हुआ, दिख कुछ भी नहीं रहा ना, तो यहाँ इस कोफिशिएंट को क्या बोला जाएगा, 1, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है।